नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एंड आई होप आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी। अब आ जाते हैं पढ़ाई पर वापस से। और आज हम बात करने वाले जिस टॉपिक की वो जुड़ा हुआ है अमेरिका से, बिकॉज अमेरिका ने 41 कंट्रीज की लिस्ट तैयार कर ली है जिनके नागरिक ना ही अमेरिका में प्रवेश कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेवल ऑन फ्लाइट भी अलाउ नहीं है और जो वहां पे रह रहे होंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है कि जब इन्होंने 41 कंट्रीज को बैन कर दिया कि वो अमेरिका नहीं आ सकते, वहां के जो नागरिक है अमेरिका नहीं आ सकते, तो क्या जो वो उन 41 कंट्रीज के लोग अमेरिका में रह रहे होंगे उनको क्या अपने देश वापस जाना पड़ेगा? तो ये क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ जाता है। तो एक इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड इज, ये शुरू कहां से हुई बातचीत कि भाई ये जो अमेरिका है ये 41 देशों को बैन करने का प्लान बना रहा है और उसने यहाँ पर कैटेगरीज डिसाइड कर ली है। तो ये शुरू तब हुआ जब पाकिस्तान के आपके जो विदेश मंत्री थे उनके पास बकायदा वीजा था, परमिशन थी, लेकिन फिर भी उनको अमेरिका में घुसने नहीं दिया गया और वापस अमेरिका भेज दिया गया। इट मीन्स उन कंट्रीज के जो नागरिक है शायद उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए यहाँ पर है। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान, भूटान among 41 countries on Trump's potential travel ban list। देखिए भैया, यहाँ पर भूटान भी शामिल कर दिया गया है, पाकिस्तान भी शामिल कर दिया गया। भूटान हमारे जस्ट बगल में हो जाता है। भूटान का हम सपोर्ट करते हैं इन द डोकलाम इशू विद द चाइना। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये होगा कि क्या इंडिया के साथ भी आगे कोई खतरा है इस टाइप का? तो फिलहाल ऐसा कोई खतरा इंडिया के साथ नहीं हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 41 कंट्रीज है जिनके साथ ये खतरा है। और इस बैन को एक्चुअली ये नहीं बोला जा रहा है कि 41 देश बैन किए गए, इसको बोला जा रहा है कि मुस्लिम देशों को बैन किया गया, मुस्लिम एंट्री बैन इन अमेरिका, क्योंकि इसमें जो मोस्टली कंट्री हैं वो मुस्लिम्स हो जाती हैं जिसको अमेरिका ने बैन किया। तो क्या ये सिर्फ मुस्लिम देशों को टैकल कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए, सो न्यूयॉर्क टाइम का दावा है कि ट्रंप प्रशासन ने 43 देशों पर ट्रेवल बैन की जो लिस्ट है वो फिलहाल तैयार कर ली है। इसमें अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान के साथ पाकिस्तान भी आपके शामिल हो जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेवल बैन के लिए 43 देशों की एक शुरुआती लिस्ट बनाई है और इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। देयर इज अ स्टेज लाइक, इन्होंने एक जो बनाई है वो रेड लिस्ट बनाई है जिसमें इन्होंने बड़े बड़े जो आतंकवादी देश है कह लो, यहाँ पर जहाँ पर टेररिज्म बहुत ज्यादा है वैसे देशों को शामिल किया है, जिसमें आपका अफगानिस्तान आ जाता है, ईरान आ जाता है और नॉर्थ कोरिया जैसे 11 देश आपके शामिल हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा इन्होंने बनाया एक ऑरेंज लिस्ट। इस ऑरेंज लिस्ट में इन्होंने रखा है पाकिस्तान को और रूस जैसे जो 10 देश हो जाते हैं। और इसके बाद इन्होंने एक लिस्ट बनाई है विच इज येलो में इन्होंने जिम्बाब्वे, वानुअतु जैसे जो देश हो जाते हैं 22 देश, उनको यहाँ पर रखा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अमेरिका में ट्रेवल बैन के लिए प्रस्तावित देशों की सूची और किस किस प्रकार से यहाँ पर देश हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम रेड लिस्ट में। रेड लिस्ट में हमारे पास टोटल 11 कंट्रीज हैं जिसमें अफगानिस्तान है, भूटान है, क्यूबा है, ईरान है, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन। ये इनके 11 देश हो जाते हैं रेड लिस्ट के। अब बात करते हैं ऑरेंज में, जिसमें आपके 10 देश शामिल किए गए हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर बैन है। ये जो ये रेड लिस्ट वाली यहाँ पे पूरी तरीके से बैन है, ये नहीं आ सकते हैं, किसी भी तरीके से अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकते, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ऑरेंज लिस्ट में ये जो 10 देश है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शक्ति बहुत ज्यादा कर दी गई है इनके वीजा पे, यानी कि चेकिंग इतनी ज्यादा होगी, डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा होगा कि इस देश से अगर कोई इंसान आ रहा होगा भाई तो वो यही करवाता रहेगा। तो यहाँ पर सख्ती बहुत ज्यादा बरत दी गई है। कैसे? तो जो बेलारूस से अमेरिका में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सख्त कार्रवाई है, यहाँ पर बहुत सख्त यहाँ पर नियम कायदे कानून है वीजा में। इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, पाकिस्तान, रूस, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये आपके 10 ऐसे देश हैं जिनमें वीजा लेने के लिए आपको बहुत सख्ती कड़ाई का पालन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है येलो लिस्ट, जिसमें 22 देश आपके रखे गए हैं। इसके लिए क्या है, इनको यहाँ पर 60 दिन की मोहलत दी जा रही है। किस समय 60 दिन की मोहलत दी जा रही है, चलो ये भी जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 22 देश हैं, कौन कौन से? अंगोला है, एंटीगुआ है, बेनिन, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, चाड, इस तरीके से ये देश आपके पूरे हैं 22। और इनको 60 दिन की मोहलत दी गई है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है ना उनको दुरुस्त कर लो जल्दी से जल्दी, नहीं कर पाए तो वापस जाना ही जाना पड़ेगा, ये समझ लो।
किस तरीके से ट्रेवल बैन लगाया जाएगा यहाँ पर? रेड लिस्ट में। तो 11 देश जो अमेरिका के ऐसे हैं उनको सूची में रखा गया, वो किसी भी सूरत में उनको वीजा दिया ही नहीं जाएगा, वीजा मिलना ही नहीं है, यानी कि कैंसिल, नेवर कम टू अमेरिका, ये वाला टैग है उनके लिए। ऑरेंज लिस्ट, इनमें 10 जो देश के नागरिक शामिल है, इनमें यात्रा पर सख्ती इतनी ज्यादा है कि उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा, पूरी तरह बैन नहीं है। अमीर कारोबारियों के लिए अमेरिका में एंट्री मिलेगी केवल, लेकिन वीजा लेने के लिए इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा आपको। अप्रवासी वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा पर आने वाले लोगों के लिए एंट्री यहाँ पर नहीं है, इनको अप्रवासी वीजा और टूरिस्ट वीजा नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये जो 10 देश है वो सिर्फ अमेरिका घूमने भी नहीं जा सकते हैं। चलो येलो लिस्ट में ये जो 22 देशों की सूची है, यहाँ पर कथित दिक्कतें और कमियां दूर करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। अगर ये देश कमियां दूर नहीं करते हैं तो 60 दिन बाद इन्हें रेड और ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया जाएगा, इसलिए ये येलो लिस्ट में है अपनी। और येलो लिस्ट के बाद ये कहां जाने वाले हैं? रेड एंड ऑरेंज, यानी कि 2 लिस्टें ही रहेंगी, विच इज रेड एंड ऑरेंज। तीसरी लिस्ट धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी जैसे जैसे इनको लगेगा कि इन दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए, ये कमियां हो सकती हैं, तो अमेरिका के साथ अपने यहां से जाने वाले लोगों की जानकारी ना शेयर करना, ये कमी है अगर इन्होंने दूर नहीं की तो। पासपोर्ट जारी करने के जो सिक्योरिटी के नियम है, इनका अगर ध्यान नहीं रखा गया, किसी दूसरे बैन देश के किसी नागरिक को अपने यहाँ की नागरिकता और पासपोर्ट देकर के अमेरिका भेजना, अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है तो आप रेड एंड ऑरेंज लिस्ट में जा सकते हैं। आगे आते हैं, ट्रंप ने ये जो 43 कंट्रीज हैं किस आधार पर चुने हैं और इन पर बैन क्यों लगाया जा रहा है? कुछ तो होगा ना आधार इसका कि भाई इनको हम वीजा नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्वेश्चन कर सकता है कोई भी। तो यहाँ पर देखो, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की विदेश नीति से जुड़े काम देखता है। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद संभालने के तुरंत बाद ट्रंप ने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट है उसको एक ऑर्डर दिया, उसके लिए आदेश जारी किया। क्या था आदेश? उसका टाइटल देखो, प्रोटेक्टिंग द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट। किससे प्रोटेक्ट करना है हमें अमेरिका को? क्योंकि हम अमेरिका फर्स्ट नीति अपना रहे हैं ना, अमेरिका की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए बोला गया कि जो विदेशी टेररिस्ट हैं उनसे हमें रक्षा करनी है। एंड सेकेंड वन इज अदर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी थ्रेट्स, इससे हमें अमेरिका को बचाना है, तो इसलिए ऐसे देशों की सूची तैयार करो जहां पर ये सारी चीजें हो सकती हैं, ज्यादा हैं, वहां से ये थ्रेट्स मिल सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन सकता है, जहां पर आतंकवाद आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो फिर 43 देशों की जो सूची है वो पेश कर दी जाती है भाई यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर में कहा गया ट्रंप अमेरिका के लोगों के लिए ऐसे विदेशियों को बचाने के लिए दोबारा बैन लागू करेंगे जो आतंकवादी हमला करना चाहते हैं, नफरत भरी सोच रखते हैं और अपने इन इरादों को पूरा करने के लिए अमेरिका में एंट्री पाना चाहते हैं। एक अधिकारी के मुताबिक 21 मार्च तक देशों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया था। इसमें स्टेट डिपार्टमेंट के साथ गृह विभाग, वाणिज्य विभाग और नेशनल इंटेलिजेंस जो विभाग है उसको भी शामिल किया गया था। हालांकि इस लिस्ट में शामिल देशों का कोई साफ पैटर्न नहीं है। जैसे रूस को ऑरेंज लिस्ट में रखा गया है, जबकि ट्रंप ने अपने इस कार्यकाल में रूस के साथ नरम विदेशी नीति कायम करने की कोशिश की है। ठीक है, वहीं वेनेजुएला के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे रहे हैं, इसके बावजूद उसे रेड लिस्ट में डाला गया। क्यों? हम देखते हैं वेनेजुएला इज द हब ऑफ ड्रग्स। जितने बड़े बड़े आप देखोगे इस टाइप के क्राइम होते हैं, लाइक वो आपको वेनेजुएला से होते हुए दिखाई देंगे। इस वजह से वेनेजुएला को वहां पर एंटर करवाया गया। लेकिन वेनेजुएला का अमेरिका के साथ संबंध की बात करें तो अच्छे, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई हमारे संबंध अलग है, लेकिन हमारी देश की जो स्वतंत्रता सिक्योरिटी है वो सबसे पहले आ जाती है, भले उसके बाद हमारे जो संबंध है वो आएंगे। अगर उस पर कोई थ्रेट उत्पन्न हो रहा है तो आप जाओगे ही जाओगे वहां पर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि हो जाती है, भले हमारे संबंध कैसे भी हो आपसे। ट्रंप के ट्रेवल बैन लिस्ट में ज्यादातर मुस्लिम ही देश क्यों हो जाते हैं? चलो ये भी समझ लेते हैं। तो ट्रंप के पहले कार्यकाल की अगर हम बात करें, 2017 की बात करो, याद करो वहां पर, तो आप देखोगे कि उन्होंने 2 फेज में 9 देशों पर ट्रेवल बैन लगाया था पहले ही 2017 में। इसमें सारी मुस्लिम कंट्री दिखेंगी आपको, सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला हो जाता है। इसे मुस्लिम ट्रेवल बैन कहा गया था कि जो अमेरिका है वहां पर मुस्लिम जो है वो नहीं जा सकते हैं। अमेरिका की कई अदालतों ने ट्रंप के इस ऑर्डर पर रोक लगा दी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया। 2018 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव करके 6 मुस्लिम देशों को इस बैन कैटेगरी में रखा और बाकी को यहां से हटा दिया गया। ठीक है, ये देश थे आपके सीरिया, इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन। बाकी को हटा दिया गया क्योंकि 9 रखे थे, अभी 6 बचाए गए वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जनवरी 2021 की बात करें तो जब बाइडेन आए तो उन्होंने बहुत एकदम लिबरल होकर के सारे जो बैन वैन इन देशों पर लगे हुए थे, इन 6 देशों पर, वो भी हटा दिए। ये हर धर्म को मानने वाले का स्वागत करने और अमेरिका के पुराने इतिहास के खिलाफ हो जाता है।
इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो 43 रेड लिस्टेड किए गए हमारे द्वारा वो सही किए गए, क्योंकि अमेरिका हर धर्म का सपोर्ट नहीं करता है। अमेरिका हर एक व्यक्ति को अपने यहाँ पर आने की इजाजत नहीं देता है, ये अमेरिका का इतिहास कहता है। ये इतिहास की बात करें, अभी प्रेजेंट अमेरिका की बात नहीं करें। और ट्रम्प का क्या मानना है, हमें वहीं जाना है, पुराने अपने इतिहास की तरफ, जहां पर द ग्रेट अमेरिका हुआ करता था। वही चीजें हमें दोबारा से कायम करनी है और इसीलिए हम अपने इतिहास को दोहराएंगे। जो चीजें इतिहास में होती थी वही हम प्रेजेंट में करेंगे, और इसीलिए ये जो 43 देश हैं वो आपकी सूची में आए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं लिस्ट को देखकर कि ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रम्प के निशाने पर सिर्फ इस्लामिक देश है। एग्जाम्पल के लिए भूटान में ज्यादा आपको क्या दिखेंगे, बौद्ध दिखाई देंगे। तो क्या बौद्धिक देश नहीं हो सकता, बौद्ध कंट्री जो है जहां पर सिर्फ बुद्धिस्ट रहते हैं, क्या वो देश नहीं हो सकता है? तो नहीं। भारत और चीन के बीच में एक छोटा सा देश है, यहाँ की ज्यादातर आबादी आपके बौद्ध धर्म को मानने वाली है। चीन और भारत पर कोई बैन नहीं लगाया जा रहा है, जबकि भूटान को रेड लिस्ट में डाल दिया गया। अब इसके पीछे का क्या कारण था, इसका तो कोई भी समझ ही नहीं आ रहा है कि भूटान के साथ ऐसा क्यों किया गया। आगे आते हैं, अमेरिका में ट्रेवल बैन की पॉलिसी कब से लागू होगी? तो अब तक अमेरिका के किसी भी विभाग या एजेंसी ने इसके बारे में नहीं बताया कि ये बैन लागू कब से हो रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ इसकी लिस्टिंग करी जा रही है। इस तरीके से 60 दिनों का टाइम दिया गया है येलो लिस्ट वालों को कि आप अपने काम पूरे करवा लो, नहीं तो आप रेड और ऑरेंज में चले जाओगे। तो अभी ये नहीं है कि भाई तुरंत लागू होगा, मे बी आपका 4-5 महीने 6 महीने का टाइम ले सकता है, उसके बाद आपकी ये पॉलिसी वहां पर लागू कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ट्रम्प अपने ऑफिस यानी कि व्हाइट हाउस में इनको भेज दिया गया। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव होंगे, ये जो पूरा लिस्ट है, एंड उसके बाद आपकी ये लागू करी जाएगी। अमेरिकी दूतावास और खुफिया एजेंसी और अमेरिका के दूसरे सरकारी विभागों के सुरक्षा अधिकारी अभी तक इस लिस्ट का क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, जिन वजहों से इन देशों पर बैन लगाया जा रहा है वे सही है या सिर्फ ट्रम्प प्रशासन की पॉलिसीज के चलते ऐसा किया गया है, ये भी सारी चीजें देखी जाएंगी। ऐसा नहीं कि ट्रम्प ने कह दिया तो भैया बैन लग जाएगा। स्टडी करेंगे ना, देखेंगे। जैसे हमने भूटान को देखा तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअल भूटान में क्यों बैन लगाएगा, क्या कारण हो सकता है। तो अभी उसका स्टडी किया जाएगा, चीजें समझी जाएंगी, फिर अधिकारी ये तय करेंगे कि हमें किन पर ट्रेवल बैन लगाना है और किन पर ट्रेवल बैन नहीं लगाना है। उसके बाद आपकी ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या इसके पीछे के कारण है, और आप सभी की इसको लेकर के क्या राय हो जाती है अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।